अपने दिल की बात, अपने मन की बात किसी भी शिवालय में जाकर, किसी भी शिव मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के धाम पर जाकर, भगवान शिव की चौखट पर जाकर बाहर की आवाजें बढ़ा दीजिए, बाहर की। भगवान शिव के धाम में जाकर, भगवान शंकर से, भगवान शिव के पास जाकर, और ये जरूरी नहीं है कि आप कुबेरेश्वर धाम आए या कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आकर आप बोलें। आप तो जिस नगर में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में, जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में, जिस जगह रहते हो, वहां पर भी कोई ना कोई शिवालय होगा। मेरे शंभू के शिवालय में बैठकर शंकर से अपने हृदय की बात कही। और जब भगवान शिव की भक्ति आपके भीतर प्रकट हो जाती है, और भक्ति भी साधारण सी नहीं, अविरल भक्ति। एक भक्ति होती है केवल भक्ति, एक होती अविरल भक्ति। अविरल भक्ति से मतलब है जो कभी समाप्त होती ही नहीं, निरंतर जो चल रही है, और उस भक्ति में कभी दिखावा नहीं होता। उस भक्ति में दिखावे का कोई काम नहीं होता। वो एक लाइन लोग भजन में गाते हैं कि मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की हैं तालियां, रोम बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, शेरा वाली है माँ तेरी आरती, लाटा वाली है माँ तेरी आरती। अब इसमें कुछ दिखावा नहीं है, इसमें कुछ दिखावे का काम भी नहीं है, इसमें दिखावे का काम नहीं है। इसमें केवल हृदय भगवान से जोड़ा गया है। इसमें चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन भगवान से जोड़ा गया है। एक बात अपने जीवन में बहुत उतार कर रखिएगा, अपने जीवन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि भगवान के सामने तुम शरीर लेकर जाओ, वो अपनी जगह पर है, पर भगवान के सामने तुम जाओ चाहे ना जाओ, पर दिल लेकर भगवान के पास जरूर जाओ। अपना हृदय लेकर जाइए। और जब तक दिल लेकर आप भगवान के सामने नहीं जाओगे, मन लेकर, चित्त लेकर, वृत्ति लेकर, मन लेकर, अगर आप शिव के पास में जाओगे, और अगर भक्ति लेकर आप भगवान शंकर की चौखट पर पहुंच गए, विश्वास लेकर भगवान शिव के द्वार पर पहुंच गए, तो ये विश्वास मानकर चलना कि आपको शिवजी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान शंकर से कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको। आप केवल दिल लेकर जब भगवान के पास गए हो, तो भगवान उसको अपने आप स्वीकार कर लेता है, अपने आप। भगवान शंकर के पास में मनुष्य कब पहुंचता है? जितने लोग बैठे हैं इस पावन शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं,
आप अपने हृदय से विचार कर कर देखिए कि ये भगवान के पास मन, दिल परमात्मा के पास कब जाता है, कब लगता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब दिल को किसी की बात लगती है तब जाकर ये दिल महादेव में लगता है, तब लगता है महादेव, ऐसे नहीं लग जाता है। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जब इस दिल को किसी की बात लग जाती है तब जाकर दिल, तब जाकर ये मन भगवान में लग पाता है। हे मेरे शंभु, हे मेरे कैलाशी, हे मेरे अविनाशी, हे मेरे शिव, हे मेरे भूत भावन, हे मेरे कुबेरेश्वर, हे मेरे महाकाल राजा, हे मेरे त्रिकालदर्शी, हे मेरे शंभु, ऐसी कृपा करना कि हमने सुना है कि तू दिल की सुनता है, तुझे दिखावा प्रिय नहीं है, तुझे दिल प्रिय है, हृदय चित्त प्रिय है, मन प्रिय है। और यदि तू दिल की सुनता है तो फिर हम कहीं पर भी बैठ कर देखो। एक पत्र आया, बड़ा सुंदर लिखा है उन्होंने, जो पढ़े 3-4 ही पढ़े, अभी ढेर लगाया तुम लोगों ने इतना सारा। आपने पत्र में लिखा है सुषमा जी केसरी, रांची झारखंड से, आप ही ने पत्र लिखा है छोटा सा। तो पत्र में आपने लिखा है, गुरुदेव 2 पशुपति व्रत हमने किए और 2 महीने के अंदर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने हमको धाम पर बुलाया। और साथ में लिखा है गुरुदेव, सुप्रभा केसरी, रांची झारखंड से आई हूं। गुरुजी, मेरा नाती 3 साल का है, जिसे डॉक्टर ने एक बीमारी बता दी थी जिसका नाम ऑटिज्म बता दिया था। वो बोलता नहीं था और डॉक्टर ने कहा था कि इस बीमारी के अंतर्गत इसकी आवाज आए ना आए हम कह नहीं सकते। पर शिव महापुराण की कथा में सुषमा जी केसरी जी आपने लिखा है, शिव महापुराण की कथा में आपने शिवलिंग का एक वर्णन करा था, पार्थिव शिवलिंग का बनाकर उसका पूजन करना, उसकी आराधना करना और उस पूजन के अनुसार उसका जल उसको पिलाना। तो वो जल हमने पिलाया। अब वो बच्चा जिसका डॉक्टर ने मना कर दिया था, वो दादा, पापा, मम्मी बोलना चालू कर दिया है, उसकी वाणी आ गई। ये पत्र लिखा है, हर हर महा, विराजमान होइए, रांची झारखंड। शिव कृपा है ही ऐसी। एक सुंदर पत्र और है, राजा मणि जी गौरा, शिक्षिका, इंदौर। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ उठाकर बोल दो, हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, गुरुदेव मेरी बेटी के गले में गठान डॉक्टर ने बता दी थी जो कि थी। पत्र आपने लिखा ना, पशुपति व्रत किया और गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी हुई है, हमने जो व्रत करा था वो उस
गठान के लिए ही करा था। हमें तो आज मालूम पड़ रहा है कि लोग गठान के लिए भी व्रत कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा। गुरुदेव, पहला पशुपति व्रत पूर्ण हुआ, थोड़ा सा कष्ट हुआ, और दूसरा जब पशुपति व्रत आया तो गठान अपनी जगह पर नहीं थी। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि गठान कहां गई। ये पत्र है। विराजमान हो, हर हर महादेव। शिव कृपा होती ही ऐसे। यहां इस कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर ना तो कोई बेल है ना कोई भभूति, और हम तो आपसे ये भी मना करते हैं कि कभी यहां पर आए हुए हो तो दिया भी मत लगाना, अगरबत्ती भी मत लगाना। आप तो केवल उस दिए और अगरबत्ती की जगह पर हृदय का दीप जलाकर शंकर पर विश्वास की अगरबत्ती लगाकर उससे निवेदन कर कर जाना, बाबा कर दे। केवल उससे एक बार दिल से कहो तो तुम पावन व्यासपीठ से कि दुनिया के लोग नारियल लेकर भी मंदिर जाते हैं, दुनिया के लोग लड्डू लेकर भी मंदिर जाते हैं, दुनिया के लोग सारी वस्तुएं लेकर मंदिर में जाते हैं, दिया अगरबत्ती सब लेकर जाते हैं। पर मेरा निवेदन आप सबसे इतना सा है कि आप जब भी भगवान के मंदिर में जाना, कुछ लेकर जाओ मत जाओ, पर दिल लेकर और विश्वास लेकर जरूर जाना। काम फतेह हो जाएगा, सफल हो जाएगा। आप उससे कहो तो, दिया ले गए तो दिल नहीं ले गए, और दिल ले गए तो दिए की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप कहो तो उससे, आप उसे निवेदन तो करो। कई बार विश्वास के साथ अविश्वास भी उत्पन्न हो जाता। कैसे? जैसे कई माताओं की आदत रहती है, तुलसी जी को दिया लगाएगी तो तुलसी जी के कुंडे में ही धर के आ जाएगा। अब तुलसी जी के कुंडे में, तुलसी जी के गमले में वो दिया रख दिया। अब दिया तो रख दिया तुलसी के कुंडे में। अब वो बेचारी तुलसी मैया हवा पवन देव से कह रही चल जा चल जा चल जा। पवन देव ने पूछा क्यों? कि वो आई थी दिया रख के चली गई। अब दिए की आंच तुलसी महारानी को इतनी लग रही कि तुलसी महारानी हवा में इधर झुके, हवा में उधर झुके, इधर झुके उधर झुके, तुलसी मैया झुकती रहे। कारण दिया रखना था आपको तो थोड़ा दूर रखना, पर तुलसी के कुंड में ही दिया रख देना, ये उत्तमता नहीं है। तुम जिस कुर्सी पे बैठे हो, बढ़िया जोरदार साड़ी माड़ी अच्छी जोरदार टिप टाप करके पटरी मटरी लगा के, और कोई की आए और तुम्हारी आरती उतार के तुम्हें दिया धर के चली जाए तो तुम भी कह रही कि मैं होली है जो दिया रख दिया।